हैं विमा यानी डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए जैसे हम लोग क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या लिखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल हमारा व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि। और अगर लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये हमारा हो जाता है मूल राशि। क्या हो जाता है? मूल राशि। लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर आपने तो बताया था कि मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ 7 होते हैं और आज कर देंगे चौड़ाई भी मूल राशि। यानी समझिएगा, लंबाई हो, गोलाई हो, मोटाई हो, व्यास हो, त्रिज्या हो, यानी जितना फीता से नपाई सबके कहल जाए लंबाई। यानी मेरे प्यारे दोस्त, चौड़ाई को भी हम लोग क्या कहेंगे? लंबाई कहेंगे। क्या बोलेंगे? लंबाई। एकदम याद रखिएगा, चौड़ाई को क्या बोलेंगे? लंबाई। फिर से समझ लीजिए, विस्थापन, त्रिज्या, व्यास, ऊंचाई, गहराई, मोटाई सबके कहल जाए लंबाई। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग समझते हैं। लंबाई को लिख सकते हैं L इंटू एल, लिख सकते हैं ना। यानी चौड़ाई को भी क्या मानना है? लंबाई मानना है। हम लोग लिख सकते हैं कि लंबाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये जो हमारा पावर है ना स्क्वायर, उसी को हम लोग विमा यानी डायमेंशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यानी इसी को हम लोग बोलेंगे विमा। आइए देखिएगा, डेफिनेशन से समझते हैं हम लोग। विमा में क्या लिखे हम कि यदि किसी व्युत्पन्न राशि को, यानी या भौतिक राशि भी बोल सकते हैं, यानी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि की शब्दों में लिखा जाता है तो मूल राशि के घात में यानी पावर में कुछ संख्याएं लिखी जाती है तथा घात में लिखी गई संख्या को ही विमा कहते हैं, है ना। इसी को क्या बोलेंगे? विमा। और ये जो हमारा एल स्क्वायर हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं विमीय सूत्र। क्या बोलेंगे? विमीय सूत्र। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे विमीय सूत्र। चलिए आइए समझते हैं विमीय सूत्र क्या होता है। उससे पहले देखिए नोट में क्या लिखे हैं कि विमा लिखते समय दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, व्यास, ऊंचाई, गहराई, लंबाई, मोटाई इत्यादि को क्या करते हैं? एल यानी लंबाई माना जाता है। अभी आप लोग समझे ना। चलिए आइए विमीय सूत्र की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला की। बोलेंगे किसी भौतिक राशि का विमा ज्ञात करने के लिए आवश्यक व्यंजक को विमीय सूत्र कहा जाता है। तो यानी समझ में आ गया कि जब भी पावर में हमारा जो रहेगा, किसी भी संख्या का घात रहेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विमा। और ये हमारा एल स्क्वायर जो है वो हमारा विमीय सूत्र हो जाता है, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल से हम समझा देते हैं आपको कि आयतन यानी वॉल्यूम बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए इसको मिटा दे इसको, ठीक है। समझिएगा, जैसे आयतन बराबर अगर हम बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को एल लिख सकते हैं, चौड़ाई को भी क्या माना जाता है? एल ही मानेगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या बताएं कि लंबाई, गोलाई, मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबके क्या कहेंगे? लंबाई ही कहेंगे। और ऊंचाई को भी क्या मानेंगे? एल। तो इसको हम लिख सकते हैं एल का क्यूब। और ये जो 3 नजर आ रहा है वो हमारा हो जाता है विमा। और ये एल क्यू को हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र। चलिए ये दोनों चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग नीचे देखते हैं कि यांत्रिकी में, यांत्रिकी का मतलब होता है मैकेनिक्स में, यानी जिसमें हम लोग गति के बारे में पढ़ते हैं ना, यानी भौतिकी की वह शाखा जिसमें गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग यांत्रिकी बोलते हैं। तो यांत्रिकी में विमीय सूत्र को MLT के रूप में लिखा जाता है। यानी जब भी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे किसी भी राशि का, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? MLT के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमको लिखना है L क्यूब,
तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि m के पावर में कुछ नहीं तो क्या है, शून्य है। अब l के पावर में कितना, 3 है, और टाइम के पावर में कितना, शून्य है। ये कैसे हो जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर पे पावर अगर क्या हो जाए, जैसे 2 पे पावर शून्य है, उसको कितना 1 लिख सकते हैं ना। तो हम इसको अगर 1 इंटू L³ इंटू 1 लिख दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। तो इतने बराबर तो 1 हो ही जाता है, हो जाता है ना। तो चलिए, ये है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको जब भी लिखेंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ी कोष्टक का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, ये सब चीज़ ध्यान रखना है। आइए अब हम लोग कुछ भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज को देखेंगे, उसका बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। आइए देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए, नोट कर लिए होंगे। आइए हम लोग कुछ बातों को जानते हैं कि बीमा लिखते समय लंबाई को हम लोग लेंथ बोलते हैं ना, लंबाई को हम लोग कैपिटल L लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, लंबाई को क्या लिखते हैं, कैपिटल L, और द्रव्यमान को कैपिटल M, समय को T, कैपिटल T, कोमा, विद्युत धारा को I, और लिखा जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग बनाने चलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को हम लोग L लिखेंगे, चौड़ाई को भी क्या L माना जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं L का स्क्वायर। लेकिन जब भी विमा लिखा जाता है उसको MLT के फॉर्म में लिखा जाता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं M पे पावर 0, L का स्क्वायर और T पे पावर 0। तो ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। M पे पावर 0 यानी L स्क्वायर और T पे पावर 0। चलिए ठीक है, इसी प्रकार निकालना है हमको दूसरा आयतन का। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई को L, चौड़ाई को भी क्या मानना है, L मानना है, और ऊंचाई को भी L मानना है। तो उसको हम लिख सकते हैं L का क्यूब, लिख सकते हैं M पे पावर 0, L पे पावर 3 और T पे पावर 0। तो ये हमारा आयतन का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। आप लोग भी अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, द्रव्यमान बटे में आयतन। इसका आप लोग डायमेंशनल फार्मूला यानी विमा सूत्र निकाल के कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर। और आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम लोग देखेंगे और डायमेंशनल फार्मूला को कैसे कैसे बना